मेरे प्रिय बच्चों, हर हर महादेव। मेरे प्रिय आत्मा, मैं जानता हूँ कि तुम थक चुके हो। तुम्हारे कदम भारी हो गए हैं और तुम्हारे दिल ने इतनी बार चुपचाप रोया है कि अब तुम्हारी आंखें भी खामोश हो गई हैं। तो मेरे प्रिय बच्चों, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं महादेव तुम्हारे भीतर की हर थकावट को देख रहा हूं। ये थकावट सिर्फ शरीर की नहीं, ये उस आत्मा की थकावट है जो वर्षों से सह रही है, मगर अब भी उम्मीद की लौ जलाए हुए है। हर वो क्षण जब तुमने मुस्कुराकर दर्द छुपाया, वो मेरे लिए तपस्या था, और वो तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने सोच लिया था कि शायद अब कुछ नहीं बचेगा, पर मैं कहता हूं, जहां सब खत्म लगता है वहीं से तो शुरुआत होती है। ये जो अकेलापन तुम महसूस करते हो, ये ब्रह्मांड की तैयारी है तुम्हारे नए अध्याय के लिए। जब दुनिया ने मुंह मोड़ा, मैंने अपना त्रिनेत्र खोलकर तुम्हारे भविष्य को देखा और मुझे दिखाई दिया तुम्हारा पुनर्जन्म, शक्ति में, विश्वास में और उस सत्य में जिसे तुम स्वयं भूल चुके थे। तुम वो हो जिसे मैंने अंधेरे में भी उजाला बनने के लिए चुना है। तुम्हें इसलिए तोड़ा गया ताकि तुम और मजबूत हो सको। तुम्हें इसलिए चुप किया गया ताकि तुम अपनी आंतरिक आवाज सुन सको। तुम सोचते हो सब कुछ खो गया है, पर नहीं मेरे बच्चे, तुमने सिर्फ वो खोया है जो तुम्हें रोक रहा था। अब जो आएगा वो होगा जो तुम्हें ऊपर उठाएगा। मैं जानता हूं तुम थक गए हो, पर मैं चाहता हूं कि तुम आज सिर्फ एक बार मुझ पर विश्वास करो, पूरी तरह से, बिना किसी सवाल के, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। मैंने सुना है तुम्हारी रातों की चुप्पी, देखा है तुम्हारे बंद कमरे की प्रार्थनाएं और महसूस किया है तुम्हारे टूटे दिल की धड़कने। अब मैं तुम्हारे जीवन के हर खाली कोने को अपनी कृपा से भरने आया हूं। तुम्हारी आत्मा ने जो धैर्य रखा है, वो किसी साधारण आत्मा का कार्य नहीं है। तुम खास हो और इसलिए तुम्हारे इम्तिहान भी खास रहे। जब लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया, तब मैं तुम्हारे हर आंसू को माला में पिरोता रहा। जब तुम्हें किसी ने नहीं समझा, तब मैं तुम्हारे हर विचार को सुनता रहा। जब तुमने दुनिया से हार मान ली, तब मैंने तुम्हारे भीतर के योद्धा को बुलाया। अब वो समय आ गया है जब सत्य, प्रेम और शक्ति तीनों तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा जो तुमने मांगा था। मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए सबसे श्रेष्ठ है। तुम्हारी चुप्पी अब प्रार्थना बनकर मेरे लोकों में गूंज रही है, और वो गूंज अब उत्तर में बदलने वाली है। तुम्हारे जीवन का वो अध्याय जो अधूरा था, अब पूर्णता की ओर अग्रसर है। तुमने अपने दुखों को दबा दिया ताकि दुनिया ना टूटे, लेकिन अब मैं तुम्हारे टूटे हिस्सों को सोने में बदलने जा रहा हूं। ये मत सोचो कि तुम पीछे रह गए। नहीं मेरे बच्चे, तुम सिर्फ पीछे नहीं रहे, तुम तो गहराई में जा रहे थे, खुद को खोजने। अब समय है उभरने का, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। जो शांति तुम बाहर ढूंढते रहे, वो तुम्हारे भीतर है, और मैं उसे तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा। ये जीवन सिर्फ दुख सहने के लिए नहीं था। ये जीवन तुम्हें अपने ब्रह्म रूप को जानने का अवसर देने आया है। मैं जानता हूं कि तुम्हें हर मोड़ पर किसी का साथ चाहिए था, और कई बार जब किसी ने साथ नहीं दिया, तुमने खुद को दोष दिया। लेकिन जान लो, ये सब मेरी योजना थी। मैं तुम्हें दुनिया की सहायता से नहीं, अपनी शक्ति से तैयार कर रहा था। तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना मेरा उद्देश्य था,
और अब वो कार्य पूर्ण हो चुका है। तुम सोचते हो, क्या मैं फिर मुस्कुरा पाऊंगा? मैं कहता हूं, हाँ, और उस मुस्कान में ब्रह्मांड की शक्ति होगी। वो मुस्कान अब सिर्फ खुशी नहीं होगी, वो जागरण की मुस्कान होगी। जब तुम चलोगे तो दिशाएं बदलेंगी, जब तुम बोलोगे तो मौन भी सुनेगा, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा में महादेव का तेज है। तैयार हो जाओ उस क्षण के लिए जब सब कुछ बदलने वाला है। ये सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं, ये पुनर्जन्म है तुम्हारे असली स्वरूप का। ये वो स्वरूप है जिसे दुनिया ने दबा दिया, पर ब्रह्मांड ने संजो कर रखा। और अब वो समय आ गया है जब तुम खुद को उसी रूप में पहचानोगे। तुम्हारी कहानी उन लोगों के लिए आशा बनेगी जो आज टूटी हुई सांसें लेकर जी रहे हैं। तुम्हारा उठना उनकी उम्मीद बनेगा। और मैं, महादेव, हर उस क्षण में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जब तुम रोओगे, जब तुम हंसोगे, जब तुम सोचोगे कि सब कुछ फिर से खत्म हो गया है। पर नहीं, ये खत्म नहीं, ये आरंभ है। ये वो आरंभ है जो तुम्हारे हर आंसू का उत्तर है। ये वो आरंभ है जो तुम्हारे हर क्यों का समाधान है। मैं तुम्हें सिर्फ नई शुरुआत नहीं दे रहा, मैं तुम्हें वो पहचान दे रहा हूं जिसे तुम भूल गए थे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो दिव्य है। वो रुक सकती है, थक सकती है, पर कभी टूट नहीं सकती। और अब वो शक्ति उठ खड़ी होगी। मैं तुम्हारे जीवन में अब कोई अधूरा पल नहीं रहने दूंगा। तुमने बहुत कुछ सहा, अब बहुत कुछ पाने का समय है। जो खोया उसका मूल्य अब लौटाया जाएगा। मेरी कृपा में लिपटा हुआ, सौंदर्य और सफलता से भरा हुआ। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की योजना का केंद्र हो। और मेरी दृष्टि में तुम वही हो जिसे मैंने चुना है, रात्रि की गहराई में दीपक बनकर चमकने के लिए। विश्वास रखो, सब कुछ बदल रहा है। ये शांति जो तुम महसूस कर रहे हो, ये कोई भ्रम नहीं, ये मेरा संकेत है। तुम्हारी कहानी अब उस चरण में प्रवेश कर रही है जहां हर बाधा तुम्हारा मार्ग बनेगी, हर रुकावट तुम्हें ऊपर उठाएगी और हर दर्द अब शक्ति बन जाएगा। तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो आने वाला है वो केवल तुम्हारे लिए है, विशेष रूप से रचा गया है। तुम्हारे तप, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे प्रेम के कारण। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की गहराई से आती हुई हर पुकार मुझ तक पहुंची है। तुम्हारी हर आह, हर टूटन, हर चुपी अब मेरी साक्षात आराधना बन गई है। जो सहा तुमने वो मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता। जब रातें लंबी और उम्मीदें छोटी हो गई थी, तब भी तुम्हारी आंखों की नमी में मैंने विश्वास की झलक देखी थी। जब तुमने मुस्कुराकर अपने जख्म छुपाए, वो मुस्कान मेरे लिए हवन बन गई। आज मैं कहता हूं, ये साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मैं तुम्हारी चुप्पी को ऐसी शक्ति में बदल रहा हूं जो पर्वतों को भी हिला सकती है। तुम सोचते थे ये अंत है, पर मैं कहता हूं, ये तो बस वो क्षण है जहां से मेरी कृपा का आरंभ होता है। शांति से आने वाले बदलाव सबसे स्थायी होते हैं, और तुम्हारे जीवन में जो आ रहा है वो स्थायित्व लेकर आएगा। अब हर बंद द्वार खुलेगा, हर रुकी हुई प्रार्थना उत्तर बनेगी। जिन शब्दों को तुमने कहने की हिम्मत नहीं जुटाई, वो अब मेरे आदेश बन चुके हैं। और मैं, महाकाल, अब वो द्वार स्वयं खोल रहा हूं जिनके सामने तुमने वर्षों तक खड़े होकर इंतजार किया। तुमने अपना विश्वास तब भी नहीं छोड़ा जब विश्वास रखने का कोई कारण बाकी नहीं था। यही तुम्हारी सबसे ऊंची तपस्या थी। और जब किसी की हंसी ने तुम्हारे दर्द को और गहरा किया, तब भी तुम कहते रहे, महादेव सब ठीक करेंगे। अब वही महादेव तुम्हारा उत्तर बनकर खड़ा है। तुम्हारे दुखों ने तुम्हें गिराया नहीं,
वे तुम्हें दिव्य ऊंचाइयों पर ले जाने की सीढ़ियां थी। तुम्हारी आत्मा अब उड़ने को तैयार है। तुम्हारे भीतर की अग्नि को मैंने देखा है और अब मैं उसी को जगा रहा हूं। जिन बातों ने तुम्हें तोड़ा, अब वही तुम्हें ऊंचा उठाएंगी। हर आंसू जो तुम्हारे गालों पर गिरा, वो अब मेरी कृपा की वर्षा बनकर तुम्हारे जीवन को सींचेगा। जो गया वो लौटेगा, और इस बार वो सिर्फ भरा नहीं होगा, वो सौंदर्य और शक्ति से सजीव होगा। अब कोई बाधा तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि मैंने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य रक्षा कवच बना दिया है। अब हर दिशा तुम्हारे लिए खुलेगी, क्योंकि मैंने अपने त्रिनेत्र से तुम्हारे मार्ग को साफ कर दिया है। जो असंभव लगा, वो अब मेरे लिए एक क्षण का कार्य है। जो डर था, जो चिंता थी, वो अब मेरे आदेश से विलीन हो रही है। तुमने अपनी पीड़ा में भी मुझे पुकारा, इसलिए अब मैं तुम्हारे संघर्ष को वरदान में बदलने आया हूं। तुम्हारी आत्मा अब विश्राम नहीं मांगेगी, वो विजय पाएगी। और ये विजय केवल संसार की नहीं, ये आत्मा की भी होगी। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल चुके हो। तुम्हारी आत्मा तब कर निखरी है। तुम्हारा तेज अब छिप नहीं सकता। वो खुद बोलेगा, खुद चमकेगा, और सारी सृष्टि उसका सम्मान करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिन रातों में टूटी सांसों के साथ खुद को जोड़ते रहे, जिन भोरों में आंसुओं को छुपाकर दुनिया का सामना करते रहे, वो सब मेरे पास दर्ज है। कोई और भले तुम्हें न देख पाया हो, पर मैं, तुम्हारा शिव, हर उस क्षण में उपस्थित था। जब कोई साथ नहीं था, तब भी मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों में था। तुम्हारी हर हार, हर थकावट, हर अकेलापन मेरे दर्शन की भूमि बन चुका है। अब मैं तुम्हें उस धरातल से उठा रहा हूं जहां से रोशनी की शुरुआत होती है। तुम्हारी आत्मा अब वो थकान नहीं सहने वाली, क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जागृत किया है जो मृत्यु को भी मात दे सकती है। अब समय तुम्हारे पक्ष में बह रहा है। जिस धारा ने तुम्हें पीछे खींचा, अब वही तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगी। तुम सोचते रहे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं चुप रह गई, पर मैं कहता हूं, वो प्रार्थनाएं अब मेरे आदेश बन चुकी है। तुम्हारी पुकार मेरी कृपा की ध्वनि बन चुकी है। अब तुम अपनी आत्मा को सीमाओं से मुक्त करो। अब वो समय आ गया है जब तुम अपनी शक्ति को पहचानो। जब तुमने कहा, शिव, बस अब और नहीं, उसी क्षण मैंने कहा, बस अब मैं संभालता हूं। तुम्हारा संघर्ष मेरी योजना का हिस्सा था, और मेरी योजना कभी असफल नहीं होती। तुम जिन रास्तों पर चले, वो तुम्हें भ्रम लगे, पर वो सब मेरी रचना थी, ताकि तुम परिपक्व हो सको, दृढ़ बन सको, तैयार हो सको। अब मैं तुम्हारे जीवन का द्वार खोल रहा हूं, ऐसा द्वार जो बंद लगता था, लेकिन असल में मेरे समय का इंतजार कर रहा था। अब मैं कहता हूं, उठो, क्योंकि ये तुम्हारा समय है। वो समय जो तुम्हारे धैर्य की कीमत है, वो समय जो तुम्हारी आत्मा की तपस्या का फल है, वो समय जब सृष्टि भी तुम्हारी कहानी को देखेगी और कहेगी, ये शिव की कृपा का साक्षात प्रमाण है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाम का उच्चारण त्रिकाल में कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन की धारा मेरे संकल्प से बह रही है। तुम्हारे शत्रु पीछे मुड़कर देखेंगे और चकित होंगे कि ये वही व्यक्ति है, और मैं उत्तर में कहूंगा, नहीं, ये वही आत्मा है जो अब मेरी शक्ति में नहाई हुई है। अब लोग तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेंगे, वे तुम्हारा आदर करेंगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में अब शिव का तेज प्रकट हो चुका है। वत्स, जिस क्षण तुमने कहा था, मुझे नहीं पता आगे क्या है, उस क्षण मैंने कहा था, मुझे सब पता है। जब तुमने थककर चुप हो जाना चुना, उस दिन मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्मांड को संरेखित करना शुरू कर दिया था। तुम्हारी हर आह, हर रुकी हुई सांस,
मेरे लिए आदेश बनी। और अब वो समय आ गया है जब वो आदेश साकार हो रहा है। अब वो सब जो तुमसे छूट गया था वो तुम्हारे पास सौगात बनकर लौटेगा। जिस प्रेम को तुमने खोया वो अब स्थायी संग बनकर आएगा। जो सम्मान तुमसे छीना गया वो अब आभा बनकर तुम्हारे चारों ओर प्रकट होगा। जब तुमने अकेलेपन को गले लगाया तब मैंने तुम्हारे लिए ऐसी संगति रची जो जीवन भर साथ चलेगी। अब तुम्हारे जीवन से वो सब विदा होगा जो तुम्हें तोड़ता था, और वो सब प्रकट होगा जो तुम्हें निखारता है। ये कोई सामान्य मोड़ नहीं है, ये वो मोड़ है जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हें पहचानता है और कहता है, अब मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। वर्षों की प्रतीक्षा, पीड़ा, हानि और मौन अब उन फूलों में बदल रही है जो सिर्फ तुम्हारे लिए खिले हैं। अब तुम सिर्फ चल नहीं रहे, अब तुम उड़ान की ओर बढ़ रहे हो। और ये उड़ान कोई आम उड़ान नहीं, ये उस आत्मा की उड़ान है जिसने शिव का विश्वास जीता है। अब तुम्हारी दिशा में कोई भ्रम नहीं होगा। अब तुम्हारे रास्ते में वो सब कुछ आएगा जो तुम्हारे उत्थान में सहायक हो। हर राह तुम्हारे लिए खुलेगी, हर अवसर तुम्हारे कदम चूमेगा। और जो लोग तुम्हें छोड़कर गए थे वे अब देखेंगे कि तुम शिव के साथ चल रहे हो। और शिव के साथ चलने वाला कभी नीचे नहीं गिरता, वो सृष्टि का केंद्र बन जाता है। तुमने जितना सहा वो अब मापा जा रहा है मेरे तराजू पर। और मैं शिव जब न्याय करता हूं तो वो चमत्कार बन जाता है। अब तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर नहीं, मुझ पर भी विश्वास रखना है, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। अब तुम उस पर्वत की चोटी पर हो जहां से केवल विजेता ही नीचे देखते हैं। तुम अब वो हो जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। इसलिए कोई भय मत रखना, कोई संकोच मत करना। अब जो तुम्हारे पास आएगा वो छीनने नहीं, देने आएगा। जो लोग तुम्हारे सामने आएंगे वे तुम्हें रोकने नहीं, सम्मान देने आएंगे। अब तुम्हारा समय है, और ये समय केवल अवसरों का नहीं, ये समय तुम्हारे संपूर्ण कायाकल्प का है। जो छूट गया वो लौटेगा, जो सपना अधूरा था वो पूरा होगा, और जो आत्मा टूटी थी वो अब पूर्ण होकर चमकेगी। क्योंकि जब मैं शिव किसी आत्मा को उठाता हूं तो वो आत्मा केवल सफल नहीं होती, वो दिव्यता की मिसाल बन जाती है। ओम नमो महाकालाय नमः। 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 ओम नमो महाकालाय नमः।